नमस्कार साथियों, आपकी परीक्षा बहुत जल्द जो है वो आने वाली है। तो आपकी परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है डिग्री, जिससे हर बार क्वेश्चन जो है पेपर में बनता है। तो क्यों ना आज हमें 10 मिनट में इस डिग्री को ही समझ लें और देख लें कौन कौन से क्वेश्चंस आने हैं। आज की इस अच्छी क्लास में आपको मेरे बच्चे डिग्री के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैं दूंगा और एग्जाम्पल्स भी आपको कराऊंगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेरे बच्चे, मैंने डिग्री को 2 पार्ट में बांटा हुआ है। आप जानते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में वो डिग्री आती है मेरी तरफ से, मैं मानता हूं कि जो डिग्री सिर्फ पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री तक जा सकती है, उस डिग्री को मैं पार्ट 1 में रखूंगा। और पार्ट 2 में मैं उस डिग्री को रखूंगा मेरे बच्चे जिस डिग्री को हम पीडी से सीडी और सीडी से एसडी और एसडी से सीडी और सीडी से फिर पीडी लेकर जाएंगे। तो पार्ट 1 की डिग्री की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला काम होगा चेंज पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को पहचानने के तरीके मेरे बच्चे एज या सो एज का है, और कंपैरेटिव डिग्री को पहचानने का तरीका ER प्लस देन से है या मोर देन से है। सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने का तरीका द प्लस EST है, या फिर मैं कहूं द मोस्ट आप यूज करें तो वो भी डिग्री जो है फिर यूज हो जाती है सुपरलेटिव डिग्री में। यहां पर डिग्री चेंज पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव ओनली है, यानी PD टू CD। वो कौन सी डिग्रियां हैं जो सिर्फ PD से CD जा सकती हैं और CD से PD आ सकती हैं, आइए उन पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, मीना इज एज ब्यूटीफुल एज फ्लावर। ये वाक्य कैसे पता लगेगा कंपैरेटिव डिग्री में है? इससे मालूम होगा कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। एज कैसे मालूम होगा कि ये पार्ट 1 का है, यानी ये सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री तक जा सकता है, इसको हम सुपरलेटिव नहीं बना सकते। इसका मेरे बच्चे आपको देखना होगा कि यहां पर देखिए 1 और 1, यानी आप देख रहे हैं एक की कंपैरिजन एक से हो रही है। अगर एक की कंपैरिजन दूसरे से हो रही है मेरे भाई, तो वो डिग्री सिर्फ कंपैरेटिव तक जाएगी, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में एक की कंपैरिजन बहुत सारे लोगों से होनी जरूरी है। तो ये सारी डिग्री जो आपके सामने लिखी हुई हैं सब पार्ट 1 की हैं, और इन डिग्रीज को सिर्फ और सिर्फ हम कंपैरेटिव डिग्री तक ले जा सकते हैं, या कंपैरेटिव से मेरे बच्चे पॉजिटिव डिग्री में ला सकते हैं, क्योंकि यहां एक की कंपैरिजन दूसरे से हुई है। जैसे यहां देखिए ही की कंपैरिजन अलोयन से है, द रूम की कंपैरिजन आइस से है, हर वॉइस की कंपैरिजन हनी से है, द बॉय की कंपैरिजन डोंकी से है। तो यहां पर एक की कंपैरिजन दूसरे से है, एक इंसान की कंपैरिजन किसी दूसरे इंसान से हो, चीज की कंपैरिजन किसी दूसरी चीज से हो, तो वो डिग्री सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में ही जा सकती है। तरीका करने का ये है कि हम क्या करते हैं, सेकंड सब्जेक्ट, तो ये हमारा पहला सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट ये सेकंड है, सेकंड सब्जेक्ट को फर्स्ट सब्जेक्ट बना लेते हैं। ध्यान हमें ये रखना होता है कि मेरे भाई जो भी अगर हमारे सामने डिग्री जो भी आई है, चाहे वो पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव है, अगर वो नेगेटिव सेंस में है तो उसकी अदर चेंज जो डिग्री होगी वो पॉजिटिव हम करेंगे, यानी उसमें नॉट नहीं लगाएंगे। क्योंकि अगर ऑलरेडी नॉट है सेंटेंस में तो नॉट को हम हटा देंगे, अगर नहीं है तो फिर हम लगा देंगे। ये हमेशा तुम्हें याद रखना है, क्योंकि तभी उनका जो अर्थ है वो इक्वल होगा, नहीं तो वो ऊपर नीचे हो जाएंगे। मैं एक बार करके भी आपको दिखाता हूं। मीना इज एज ब्यूटीफुल एज फ्लावर। अब मैं इस डिग्री को, सारी डिग्री जो है कंपैरेटिव डिग्री तक ही जा सकती हैं, क्योंकि एक की कंपैरिजन एक से है। तो क्या करना जा रहा हूं मैं बेटा, आ फ्लावर जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है उसी के डिपार्टमेंट की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। अगर ये फ्लावर है तो क्या होगा, इज। द फ्लावर इज, ठीक है, फ्लावर इज ब्यूटीफुल का क्या हो जाना है, कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा बेटा, मोर ब्यूटीफुल। ठीक है जी, मोर ब्यूटीफुल। और मोर के बाद हम क्या यूज करते हैं, देन मीना। अब देखिए बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमने सेंटेंस को सही कर लिया है, लेकिन जो मैंने एक थ्योरी अभी आपको बताई थी, एक नॉट बताया था कि अगर नॉट है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो। अब इस वाक्य में कहीं भी आपको नॉट नहीं दिख रहा है, कोई सेंस नहीं दिख रहा है नेगेटिव का, तो यहां पर हमको ये सेंटेंस नेगेटिव करना पड़ेगा। वजह क्या है, मैं वजह बता देता हूं। पहले सेंटेंस में एक लड़की है मीना और दूसरा है फ्लावर। इन दोनों को बताया गया है कि मीना इतनी सुंदर है जितना कि फ्लावर, यानी मीना और फ्लावर को इक्वल बताया गया है सुंदरता में। ठीक है, अगर मैं इसमें नॉट नहीं लगाता और मैं बोलता फ्लावर इज मोर ब्यूटीफुल देन मीना, तो ये वाक्य कह रहा होता कि जो मीना नाम की लड़की है वो फ्लावर से ज्यादा सुंदर है, यानी फ्लावर कम सुंदर है। तो इक्वालिटी यहां पर नहीं दिख रही है। ट्रांसफॉर्मेशन का एक सबसे बड़ा अर्थ यह भी है कि बेटा अर्थ नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, वाक्य भले ही बदल जाए लेकिन उसका अर्थ यानी सेंस ना बदले, इसलिए मैंने यहां पर नॉट लगाया। और नॉट के हिसाब से अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो मेरे बच्चे मीना नहीं है इतनी सुंदर जितना फ्लावर।
है ना, मीना नहीं है ज्यादा सुंदर फ्लावर से, तो इसका मतलब ज्यादा सुंदर नहीं है का मतलब क्या है, दोनों इक्वल ही है। ठीक है, ये बाकी वाक्य आप अपने आप से चेंज करके देखेंगे। ही इज एज ब्रेव एज अ लॉयन, द रूम इज एज कोल्ड एज आइस, हर वॉइस इज एज स्वीट एज हनी, द बॉय इज एज लेजी एज अ डोंकी। यहां पर लेजी वर्ड है, यहां पर स्वीट वर्ड है, यहां पर कोल्ड वर्ड है, यहां पर ब्रेव वर्ड है, ये सभी एक सिलेबल के वर्ड है। ब्यूटीफुल में मोर इसलिए लगा क्योंकि ये डबल सिलेबल का वर्ड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे मेरे बच्चे कि कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं, यानी अब उल्टा कर रहे हैं। अगर हमारे पास सेंटेंस है मुंबई इज बिगर देन पुणे, यहां भी मुंबई की कंपैरिजन पुणे से की गई है, यानी एक की कंपैरिजन एक से, तो ये भी डिग्री सिर्फ पीडी या सीडी में ही घूम सकती है, सुपरलेटिव डिग्री में ये नहीं जा सकती। अब आप देखिए इस कंपैरेटिव डिग्री का कैसे पता चला, क्योंकि यहां ईआर प्लस देन है, इससे मुझे मालूम हो जाता है कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। और हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम इसको पीडी में चेंज कर सकते हैं। बेटा सीडी में तो आप एसडी में तो आप इसको कर ही नहीं सकते, क्योंकि एसडी में कंपैरिजन के लिए एक की कंपैरिजन बहुत सारों से होना जरूरी है। तो मुंबई इज बिगर देन पुणे। अब यहां पर देख लो कहीं भी नॉट नहीं है और मुझे इसे पॉजिटिव डिग्री में बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, पुणे इज एज बिग एज मुंबई। ठीक है भैया, चलते रहो। अब बात सुनना जरा। अब देखिए ऊपर भी नोट नहीं है, मैंने नीचे भी नहीं लगाया, सेंटेंस फिर से गलत हो गया, क्योंकि हमें एक जगह तो रखना पड़ेगा और वो है यहां नहीं है, तो हमें यहां लगाना होगा। पुणे इज नॉट एज बिग एज मुंबई। एक बड़ी समस्या बच्चों के सामने आती है कि सर जब नॉट वाला पेयर बनता है तो हम उसमें सो एज भी यूज करते हैं, हम उसमें एज भी यूज करते हैं। ये कहानी सर हमें समझ नहीं आई। मेरे बच्चे वैसे ग्रामर के हिसाब से अगर देखूं तो पेयर दोनों में से कोई सा बना सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपकी किताबों की बात करूं, है ना, जितने भी पेपर हैं, जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं या फिर जो किताबें बनी हुई हैं, उसमें यह है कि जहां नॉट लगा होगा वहां हम पेयर सो एज का बनाएंगे। तो जब भी आप नॉट प्ले कर रहे हैं, नॉट देख रहे हैं, तो जोड़ा किसका बनाना है, आपको सो एज का बनाना है। ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा। बाकी सारे सेंटेंसेस आपके लिए हैं, ये आपको चेंज करके खुद रखने हैं। ठीक है, क्या बनाना है इनका, ये सारे कंपैरेटिव डिग्री में है, आपको पॉजिटिव डिग्री बनाने हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखूं, एक डिग्री आती है नो अदर की। ये वो डिग्री है मेरे बच्चे, स्पेशल डिग्री है ये। और स्पेशल डिग्री में कैसे पता चलेगा कि सर ये स्पेशल डिग्री है, क्योंकि नो अदर आया है। नो अदर वाली जो डिग्री शुरू होती है उसको हम मेरे बच्चे कंपैरेटिव भी बना सकते हैं और सुपरलेटिव भी बना सकते हैं, यानी ये तीनों में घूम जाएगी। पीडी से सीडी, सीडी से एसडी, एसडी से सीडी और सीडी से फिर पीडी, है ना, जिसमें नो अदर लगा है। ठीक है बेटा, तो नो अदर वाले केसेस में हमारे पास एक केस ये बनता है कि जब हम इसका कंपैरेटिव बनाते हैं तो एक तो हमारी सीडी 1 बन जाती है, एक सीडी 2 बन जाती है। पेपर में भले ही आप ये कर लेना, ये कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो ऑप्शन है, एक के ही दो ऑप्शन, यानी कंपैरेटिव डिग्री के दो ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री का एक ही ऑप्शन मिलता है। पता कैसे चलेगा कि ये कौन सी डिग्री है, देखो नो अदर इसमें आ रहा है, एज एज आ रहा है, एज एज से ये मालूम हो जाएगा कि ये डिग्री जो है पॉजिटिव डिग्री है, और नो अदर से ये मालूम हो जाएगा कि ये मेरे बच्चे एचडी तक जा सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ एज एज का होता तो कंपैरेटिव तक घुमा देते, अब नो अदर आया है तो सीडी एचडी तक ये घूम जाएगी। तो नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज वाइज एज शीला, तो शीला इज वाइजर देन एनी अदर गर्ल। यहां पर जो बदलाव है वो सुन लीजिए, ये अहम है तुम्हारे लिए और यही तुम्हें जानना है। क्या लिखा मैंने यहां पर, एनी अदर गर्ल। ठीक, और दूसरे कंपैरेटिव डिग्री में मैंने क्या लिखा, ऑल अदर गर्ल्स। यानी अगर मैं यहां एनी यूज कर रहा हूं तो मुझे नाउन को सिंगुलर करना होगा, अगर मैं ऑल यूज करना हूं तो नाउन को प्लूरल करना होगा। और इसकी जो डिग्री बनेगी सुपरलेटिव, वो बनेगी द प्लस ईएसटी से। ये है जी। अब बहुत से बच्चे सवाल करेंगे, सर आपने तो कहा था कि अगर सेंटेंस में नॉट आ रहा है तो तुम नॉट को हटा देना, और नॉट अगर नहीं आ रहा है तो नॉट को तुम लगा देना। देखिए यहां पर ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, नो, तो किसी भी सेंटेंस में आपको नॉट लगाने की नीड नहीं होगी। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने दिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इनको प्रैक्टिस करना और डिग्री का एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाना। ये सारे नो अदर के हैं, सबको चेंज करके देखना। नेक्स्ट देखिए, वेरी फ्यू भी ये बताता है हमें कि ये डिग्री सुपरलेटिव डिग्री तक जा सकती है, और एज एज ये बताता है कि ये डिग्री जो है मेरे भाई, आप इस डिग्री को पॉजिटिव डिग्री माने। एज एज का यही तो काम है,
वेरी फ्यू का ये काम है कि सुपरलेटिव डिग्री तक जा सकती है। यानी हमें मालूम हुआ कि नो अदर से बनने वाली डिग्री प्लस वेरी फ्यू से बनने वाली डिग्री जो होती हैं उनको हम दोनों को सुपरलेटिव डिग्री तक ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो वेरी फ्यू गर्ल्स, यहां पर भी हमारे पास ऑप्शन खुल जाता है CD1 और CD2 का, भले ही पेपर में आप ये बनाए या ये बनाए। ठीक है बेटा, कोई सा बना दीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। वेरी फ्यू गर्ल्स इन द क्लास आर एज वाइज सीला। अब वेरी फ्यू आ रहा है, दैट मीन्स कि ये डिग्री सुपरलेटिव तक जा सकती है। एज आ रहा है, दैट मीन्स कि ये डिग्री पॉजिटिव डिग्री है। तो इस पॉजिटिव डिग्री को पहले मैंने कंपैरेटिव बनाया, फिर दूसरा कंपैरेटिव बनाया और फिर इसका सुपरलेटिव बनाया। तो कंपैरेटिव 1 और कंपैरेटिव 2 में अगर आप फर्क देखें तो देखो आपको क्या मिलता है, मैनी अदर गर्ल्स और मोस्ट अदर गर्ल्स। यानी यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, जैसे आपको यहां पर दो ऑप्शन मिले थे बेटा, एनी के साथ बनाओगे तो नाउन सिंगुलर होगा, ऑल के साथ बनाओगे तो नाउन प्लूरल होगा। ऐसे ही वेरी फ्यू के भी आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं कि मैनी के साथ बनाओगे तो भी नाउन प्लूरल होगा, मोस्ट के साथ बनाओगे तो भी नाउन प्लूरल ही होने वाला है। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री जब बनाओगे तो आपको वन ऑफ द प्लस EST से बनाना पड़ेगा, प्लस आपको क्या करना होगा, जो आप नाउन रखने वाले हैं बेटा वो प्लूरल होगी। ये जरा चेक कर लेना, यहां से सिंटेक्स में भी क्वेश्चन बनता है। जब हमारा दा प्लस EST से हमारा सवाल बन रहा होता है, सेंटेंस बन रहा होता है, तो नाउन जो है वो सिंगुलर होती है। ठीक है जी, और जब हमारी डिग्री वन ऑफ दा प्लस EST से बन रही होती है तो उस वक्त पे हमारा जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। ये मेरे बच्चे जो है प्रॉब्लम ये दे देते हैं सिंटेक्स में, और सिंटेक्स में देखते हैं बच्चे को ये पता है या नहीं। तो वन ऑफ द वाइजेस्ट गर्ल्स इन द क्लास, यहां पर वन के साथ क्या हुआ है, गर्ल्स लगा है। ठीक है, और अगर पीछे जाके आप देखो तो यहां पर देखेंगे आप क्या लगा है, दा प्लस EST के साथ क्या लगा है, नाउन बिल्कुल सिंगुलर लगी है। अब आपके लिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, नो अदर वाली भी और वेरी फ्यू वाले भी, दोनों क्वेश्चंस आप करके देखना, इजीली हो जाएंगे। और इनसे ही पेपर में या तो वेरी फ्यू से या नो अदर से क्वेश्चन जो है वो बनता है। लेकिन एक सवाल मैं तुमसे करता हूं, एक सवाल ये है कि अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है, द वेदर ऑफ दिल्ली इज एज कूल एज आगरा, तो इस वाक्य में क्या तो गलती है, मुझे ये एक्सप्लेन करना आप कमेंट्स में, क्या तो इस वाक्य में गलती है और क्या ही यहां पर ब्लैंक में आना है, और आना है तो वो क्यों आना है। और ये भी बताना कि दिल्ली की कंपैरिजन आगरा से हुई है या दिल्ली के वेदर की कंपैरिजन आगरा से हुई है या आगरा के मेरे बच्चे मौसम से, वेदर से हुई है। ये सारी बातें आप एक्सप्लेन करके मुझे बताना, क्योंकि इसका क्वेश्चन सिंटेक्स में भी बन जाता है। ठीक है, वेदर ऑफ दिल्ली इज एज कूल एज ब्लैंक है इधर आगरा, तो क्या आगरा सही है या गलत है, या इस ब्लैंक में कुछ आना है या नहीं आना है, और आना है तो क्यों आना है, नहीं आना तो वो क्यों नहीं आना है। सारे जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। चलिए, ऐसे ही मेरे बच्चे मैं आपको 10 मिनट की एक वीडियो बनाकर ला के दूंगा अभी आपको मेरे बच्चे रिमूव टू पर भी, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, ख्याल रखना, कॉमेंट जरूर करना।